सब खुश हैं? सब बैठ जाइए। सब बैठ सकते हैं? हालेलुया। देखिए, आप लोग अभी तक वचन सुन रहे थे। तो परमेश्वर क्या है? प्रेम है। ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर इतना प्रेम किया जगत के एक एक लोगों से। बाइबल बताती है प्रत्येक मानव पापी है। हर एक इंसान गुनाह में डूबा हुआ है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला। अभी भी अनेकों लोग सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए हैं, और जो सत्यानाश के गड्ढे से निकलना चाहता है वो यीशु का नाम उसको लेना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस लौते पुत्र यीशु नासरी पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों गया? हम आपको बचाने के लिए। आप देख रहे हैं, आज देख रहे हैं आप लोग सिगरेट फूंक रहे हैं, है ना, नशा दारू पी रहे हैं। ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को पवित्र करना है तो कैसे पवित्र करेंगे? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, उसके बलिदान पर। बाइबल बताती है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिंदा किया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। जो भी सच्चे दिल से, अगर आप, बाइबल बताती है अपने अपने पापों से मन फिराओ। मन फिराने का मतलब क्या होता है? जो भी आप गलत काम कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, हीरोइन ले रहे हैं, ये सब सारे गलत कार्य जो आप कर रहे हैं ये पाप है। पाप जो है मृत्यु को उत्पन्न करता है, मगर यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। अगर आप यीशु के पास आ जाएंगे तो आपका पाप क्षमा हो जाएगा। बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब तक आपका पाप क्षमा नहीं होगा तब तक यीशु के पास आप नहीं आ सकते। सिर्फ यीशु ही आपके पाप को क्षमा कर सकता है। यीशु ही है ना परमेश्वर का रास्ता है। परमेश्वर बहुत पवित्र है। जैसे आप देखते हैं दिन के समय में, हमारे यूपी में चले जाएंगे आप, दिन के समय में सूरज को इतनी तेज चमकती है कि उसको हम लोग आंख से नहीं देख सकते। तो परमेश्वर इतना पवित्र है, वो अगम्य ज्योति में रहता है। किसी मनुष्य ने उसे देखा है न कभी देख सकता है। परमेश्वर प्रत्येक मानव को बचाने के लिए, परमेश्वर ने मनुष्य को एक ही उद्देश्य से बनाया कि मनुष्य मेरी महिमा करे, मेरी आज्ञा पे चले, सच्चा जीवन जिए। मगर मनुष्य ने क्या किया? पाप किया। मगर यीशु मसीह उस लकड़ी के क्रॉस पर क्यों गए? यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, मुर्दों को क्षण में जिंदा कर दिया, अंधों को आंखें दिया, कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, बड़े बड़े चमत्कार किए। मगर यीशु मसीह को इतना भयानक मृत्यु को स्वीकार करना क्यों किए? हम आपको बचाने के लिए। यीशु मसीह को कोड़े से मारा गया पीठ पर। इतनी बेदर्दी के साथ यीशु को मारा गया। यीशु कितना दर्द सहे हम आपको बचाने के लिए। उनके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए। बाइबल बताती है उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। बाइबल बताती है वो हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचल दिया गया, हमारी ही हम लोगों को शांति देने के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम आप चंगे हो जाएं। यीशु मुक्ति का मार्ग है। धरती पर हम लोग कुछ दिन जिंदा रहेंगे। लॉकडाउन में देख लीजिए कितनी की मृत्यु हो चुकी है, मगर परमेश्वर का दया है आप लोगों पर, हम लोगों पर, जो हम लोगों को जिंदा रखा है, हम लोगों को अवसर दे रहा है उसको समझने के लिए। तो यीशु को आपको पुकारना है। यीशु मसीह बोले हैं जगत की ज्योति मैं हूं, दुनिया का प्रकाश मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं ही हूं, सत्य मैं ही हूं, मेरे बिना कोई उस पिता के पास नहीं जा सकता। आज हर एक इंसान मर जाता है, उसका जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसके घर के लोग अंतिम संस्कार करके आते बहुत से बड़ा फोटो मढ़वा देते हैं,
फोटो मढ़ा के क्या करते हैं, उस पर माला चढ़ा देते हैं और नीचे स्वर्गीय नाम दिया जाता है, कोई नरकीय नाम नहीं देता है। हर एक धर्म के लोग जानते हैं कि नरक और स्वर्ग है। अभी हम आपसे पूछेंगे आपको स्वर्ग जाना है या नरक, मरने के बाद आप जब आपका समय पूरा हो जाएगा तो आप लोग बोलेंगे कि हम लोग नरक नहीं जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। तो यीशु मसीह भी आपको स्वर्ग जाएगा। यीशु मसीह क्या है? यीशु ने कहा वैद्य भले चंगों को नहीं, बीमारों को आवश्यकता है। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। तो कोई भी आपका पाप चाहे लाल रंग का हो, चाहे अर्गवानी रंग का हो, बाइबल बताती है वो हिम के समान सफेद हो जाएगा। आज आप अपने मन को फिरा लीजिए। यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अपने द्वार को खोलेगा, अपने हृदय का द्वार, यीशु मसीह हृदय का द्वार बोलते हैं। आप कैसे भी जीवन जी रहे हैं, कितना भी पाप में डूबे हुए हैं, कितना भी गुनाह में डूबे हुए हैं, मगर यीशु मसीह का नाम आप जब लेंगे, आपके हृदय में वो जन्म लेगा और आपका समस्त पाप क्षमा हो जाएगा। बचपन से लेकर आज तक जितने भी पाप आपने किए हैं, यीशु मसीह का लहू के द्वारा आपका क्षमा हो जाएगा। यीशु मसीह क्रूस पर अपनी इच्छा अनुसार प्राण त्यागे, उनको कोई मार नहीं सकता क्योंकि ईश्वर के पुत्र हैं। वो अपनी इच्छा के अनुसार क्रूस को स्वीकार किए और यीशु मसीह को कब्र में रखा गया। बाइबल बताती है वो 3 दिन के बाद जी उठा और जी उठने के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह धरती पर रहा, लोगों से बातचीत करता रहा, परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करता रहा। यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आया, लोगों को बचाना चाहता। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं, प्रभु यीशु के वचन को सुनिए दिल से। देखिए सिस्टर ने कितने देर तक प्रचार किया। आप लोग दिल से आज घर में जाकर आप यीशु को पुकारिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आज से मैं आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता स्वीकार करती हूँ। आप मेरे हृदय में जन्म लीजिए, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह आपको क्षमा कर देगा। बाइबल बताती है ज्योति जगत में आ चुकी है, मनुष्य में ज्योति की उपेक्षा, अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं आता है। यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, सिर्फ मानव बनाया है। बाइबल बताती है वो सारे प्राणियों का ईश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यीशु मसीह हर एक जाति, हर एक लोगों से, हर धर्म के लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया है। परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य बनाया, आदम हव्वा को परमेश्वर ने यही कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, मगर मनुष्य क्या करने लगे? पाप करने लगे। मगर पाप की सजा मृत्यु है। परमेश्वर हम लोगों को, आपको पवित्र करने के लिए यीशु मसीह को जगत में भेजा। बाइबल बताती है, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा, हम सब निकम्मे थे, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से, आज बोलते हमारे बाप दादा जो हमको सिखा के गए हैं हम लोग नहीं करेंगे। बाइबल बताती है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका पाप क्षमा हो जाएगा। आप कितना भी गुनाह में डूबे हुए हैं, यीशु को पुकारिए। मरने के बाद आपको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। यीशु ने 2 रास्ता बताया। यीशु का वचन कहता है, यीशु ने बताया एक रास्ता बहुत चौड़ा है, बाइबल बताती है वो विनाश का रास्ता है। एक है सकरा मार्ग। यीशु ने कहा वो चौड़े मार्ग पे लोग जा रहे हैं, ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं जो विनाश को पहुंचाता है। सकरा है वो मार्ग जो थोड़े हैं उसे पाते हैं। आज आप लोग मन फिरा लीजिए, आप लोग के लिए मौका है। परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है मन फिराने के लिए। बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाले हैं। यीशु मसीह जैसे गए हैं वैसे ही फिर लौट के आने वाले बादल पर। जो यीशु पर विश्वास करेगा, ईमान लाएगा, यीशु पर ईमान लाएगा, उसका जीवन बचा लिया जाएगा। बाइबल बताती है जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु आपसे प्रेम करता है। देखिए हमारे सर में कितना बाल है, आप लोग यहाँ पर जितने भी हैं सबके बाल को यीशु ने गिन के रखा है। हमारे सर में, आकाश में कितना तारा है, यीशु मसीह ने तारों को गिन के रखा है। सोचिए आपसे प्रेम करता है। आपके बाल को कोई वैज्ञानिक नहीं गिन सकता, मगर स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह आपके बाल को गिन के रखा है। वो आपसे प्रेम करता है। सोचिए वो आपको कितनी बारीकी से जानता है। बाइबल बताती
मैं तुझे भूल नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, अपनी शांति तुम्हें देता हूं करके यीशु ने कहा। आपको अपनी शांति से यीशु मसीह भर देगा। यीशु को पुकारिए, रो रो के पश्चाताप कीजिए, यीशु मसीह मुझे मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, बचपन से लेकर आज तक मैंने जो भी गुनाह किए हैं आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आज से मैं इस नशा को छोड़ दूंगा, आज से मैं व्यभिचार करना छोड़ दूंगा, आज से सारे गंदे कामों को मैं छोड़ दूंगा। यीशु मसीह, मैं आज से आपको अपना प्रभु, उद्धार करता, मुक्तिदाता स्वीकार करता हूं। प्रभु यीशु, मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिख लीजिए। बाइबल बताती है, जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। यीशु मसीह आपका धर्म बदलने के लिए नहीं आए इस दुनिया में। यीशु मसीह 2024 साल पहले आए, उन्होंने कहा, यही कहा लोगों से, अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पापों से मन फिरा लीजिए, अपनी गलत कामों को छोड़ दीजिए और यीशु के पास आइए, यीशु से प्रार्थना कीजिए। जो बाइबल आप लोग को बांटा जा रहा है, इसको आप पढ़िए, इसमें लिखी हुई बातें नहीं पूरी होती है। बाइबल बताती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। आप अपने मन को फिरा लीजिए, आप लोग अपने मन को फिरा लीजिए, गलत कामों से बाहर आ जाइए। नहीं तो एक दिन यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, अगर आप मन फिराएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग में जगह देगा। अगर मन नहीं फिराएंगे, एक दिन यीशु मसीह सबको खड़ा करके पूछेंगे कि मेरे वचन को तुमने सुना, क्यों मन नहीं फिराया।